जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो कि जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलना है, इसमें 14 से 19 मार्च 2022 तक की जो गतिविधियां हैं वो भेज दी गई हैं। इसमें 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत बच्चों को इस बार वही गतिविधियां मोस्टली दोहरानी हैं जो अभी तक भेजी जा चुकी हैं। इस सप्ताह विभिन्न प्रकार के रोचक गतिविधियां एवं पठन सामग्री जो प्रेषित की गई हैं, उनमें जो अब तक भेजी गई कहानियां, कविता और खेल गतिविधियां हैं उनको दोहराना है और ये भी बताना है कि अब तक भेजी गई कहानियों, कविताओं में, खेल गतिविधियों में से आपको कौन कौन सी अच्छी लगी और क्यों लगी। यदि आपने भी कुछ नई कविताएं और कहानियां लिखी हैं तो उनको भी आप भेज सकते हैं। हमारा उद्देश्य है नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। सबसे पहले हम समझेंगे स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति। ये छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र पाठक बनना यानी कि वो स्वतंत्र रूप से पढ़ पाएँ। इसके लिए सबसे पहले मौखिक भाषा विकास पर काम करना है, जैसे कि कविता, कहानी, चित्र विषय पर चर्चा करना, मौखिक रूप से चर्चा करना, बच्चों को दिखाना, कविताएं और चित्र और कहानी पढ़ के सुनाना, ये सब मौखिक भाषा विकास में आएगा। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, यानी कि बच्चा वर्ण पहचान और उसकी ध्वनि को सुन पाए, वो समझ पाए कि आपने कौन सा अक्षर बोला है, कौन सी मात्रा बोली है, ये ध्वनि जागरूकता में आ जाएगा। ध्वनि और प्रतीक पर कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है शब्द भंडार। जब बच्चा ध्वनि पहचानने लगेगा तो कई शब्द उसके दिमाग में आने लगेंगे, उसका शब्द भंडार बढ़ता जाएगा। फिर जब शब्द भंडार बढ़ेगा तो उसको वो समझकर पढ़ने लगेगा और जब समझकर पढ़ेगा तो धारा प्रवाह पठन करने लगेगा, यानी कि बिना रुकावट के वो हिंदी पढ़ने लगेगा। आदर्श वाचन डिकोडेबल पाठ के माध्यम से ये करवाना है। इसके बाद लेखन अभ्यास से श्रुतलेख तक एवं स्वतंत्र लेखन पर अभ्यास कार्य कराना है। फिर स्वतंत्र पठन के लिए बच्चे को तैयार जब हमने कर लिया, तब हम पठन के भरपूर अवसर उनको देंगे। विविध प्रकार की सामग्री, जैसे हमारे पास सहज पुस्तिकाएं हैं, ऑनलाइन कई संसाधन हैं, उनसे कहानियाँ देना, सुनना, पढ़वाना, इस तरह के काम हम उनको देंगे। तो मौखिक भाषा विकास, फिर ध्वनि जागरूकता, जैसे कि रस्सी, रबड़ी, ये शब्द उन्होंने पहचान लिए। वर्ण पहचान और लेखन, जैसे कि अनर्थ, पटवारी, मोचापा, समीक्षा, ये शब्द भंडार उनका बढ़ता जाएगा। इसके बाद लेखन, फिर समझ के साथ पढ़ना और उसके बाद धारा प्रवाह पठन। इसके बाद हम देखेंगे जो गतिविधियां उन्होंने दी हैं बाल वाटिका के बच्चों के लिए। सोमवार को है सुनो कहानी कुट्टी, मंगलवार को है सुनो कहानी एक किताब पुचकू के लिए, बुधवार को है सुनो कहानी होली की कविता, गुरुवार को है सुनो कहानी चकाचक चीकू और शुक्रवार को है सुनो कहानी अकेली मछली। शनिवार को है सुनो कहानी उल्लू है क्या। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं वो है सोमवार को पढ़ो कहानी रंग, मंगलवार को पढ़ो कहानी किसने सुना, बुधवार को पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में, गुरुवार को सुनो कहानी दो तोते, शुक्रवार को पढ़ो कहानी एक अनोखा चित्रकार, शनिवार को सुनो कविता ऊंट चला। पठन के बाद जो इस बार उन्होंने गतिविधि दी है, इस क्रम में इस सप्ताह बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी के बारे में उसको लिखने के लिए कहें। इसके लिए एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सैर सपाटा कहानी दी है उन्होंने। आज पहली बार 2 नन्हे बतख अपनी माँ के साथ सैर पर निकले थे। उन्हें माँ के साथ घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते वे एक तालाब के पास पहुँच गए। पानी को देखकर वे उछल पड़े और तालाब में कूद गए। माँ भी उनके पीछे पीछे तालाब में कूद गई। थोड़ी देर के बाद दोनों को बहुत ज़ोर की भूख लगी, लेकिन उन्हें मछलियाँ पकड़ना नहीं आता था। फिर माँ तालाब से मछलियाँ पकड़ लाई। दोनों खाने के लिए दौड़े और अपनी चोंच को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन मछलियाँ कम थीं, जिससे उनका पेट नहीं भरा। अब वे भी माँ के साथ मछलियाँ पकड़ना सीखने लगे। तो इस कहानी को बच्चे स्वयं लिखें। इस तरह लिखना है, पात्र, कहानी के पात्र की परेशानी, आप होते तो क्या करते, कहानी कहाँ घटी,
परेशानी कैसे दूर हुई, इस तरह आपको इस टॉपिक के अंतर्गत लिखना है। जैसे इस कहानी में ये परेशानी थी कि बच्चे भूखे थे और उन्हें मछलियाँ पकड़ना नहीं आता था। यदि आप उन बतख के बच्चों की जगह होते तो आप क्या करते। इस तरह इस कहानी को आपको टॉपिक में लिखना है। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु जो गतिविधियाँ हैं, सोमवार को है पढ़ो कहानी, मंगलवार को सुनो कहानी, बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए, बुधवार को पढ़ो कहानी, तितली और इंद्रधनुष, गुरुवार को सुनो कहानी मोजे, शुक्रवार को पढ़ो कहानी गाड़ाविला अर्थवम्स, शनिवार को सुनो कहानी पायल खो गई। इसके बाद जो गतिविधि है, इसमें बच्चों को किसी मनपसंद कहानी के पात्रों को लेकर नई कहानी बनाने के लिए कहें। इसके लिए एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे इस बार होली का त्यौहार है तो उनने होली का ही कथानक रखा है। होली आई, हीरा और वीरा गुलाल लेकर निकले, रीना, राखी, मोहन, अमित भी आ गए, सब रंग रंग खेलने लगे। सभी लोग रंग से खेलते हैं होली पर। अचानक बादल आ गए, बारिश होने लगी, झमझमा झमझम, सब बारिश में नहाने लगे, सबके चेहरे के रंग बह गए। माँ ने सबको बुलाया, सबने कपड़े बदले, फिर माँ ने सबको खाने के लिए दिया। तो ये होली के त्यौहार की कहानी है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आप भी होली का त्यौहार मनाते हैं, कैसे आप मनाते हैं, किन किन के साथ आपने खेला, या आप अपने हिसाब से एक नई कहानी बनकर लिखें। कौन कौन से पकवान आपकी माँ ने बनाए हैं और खिलाए हैं, ये सब आप लिखें। इसके बाद कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधि है, सोमवार को है पढ़ो कहानी द कलरफुल बस, मंगलवार को सुनो कहानी ऊँट का फूल, बुधवार को पढ़ो कहानी कलर्ड हिल्स, गुरुवार को सुनो कहानी हमारा जॉन, शुक्रवार को सुनो कहानी द बटरफ्लाई एंड द रेनबो, शनिवार को पढ़ो कहानी दादू की तुकबंदी। इसके बाद जो साप्ताहिक गतिविधि है, इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए और बाल वाटिका के लिए भी एक ही है। ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, यानी कि डियर, इसका एब्रीविएशन उन्होंने बनाया है डियर। ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। किसी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में या घर पर सभी लोग कम से कम 20 मिनट तक पढ़ें। इसके लिए समय तय किया जा सकता है। स्कूल में मौजूद सभी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी ये सुनिश्चित करें कि वे इस गतिविधि के लिए तैयार रहें और कुछ पठन सामग्री लाएं। प्रिंट सामग्री किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। पोस्टर, किताबें, कोई प्रचार, कोई सूचना, रैपर पर छपी हुई कोई जानकारी। पढ़ना कभी भी और कहीं भी हो सकता है, बाग में, घर में, स्कूल में, झूले पर, आंगन में। पढ़ना किसी भी स्वरूप में हो सकता है, अकेले, साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ, या माता पिता के साथ। होली का अवसर है, होली विशेष के लिए उन्होंने दिया है कि कहाँ की होली मशहूर है, मथुरा की होली बहुत मशहूर है। तो परिवार और शिक्षकों से उसके बारे में पता करना है। आपके गांव में होली कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में लिखें। फिर अपने शिक्षकों एवं परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाएं। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई होली संबंधी कोई कहानी या कविता पढ़ें। अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी अन्य से होली से जुड़े परंपरागत लोकगीतों को सुने। एक चार्ट पर अपनी एवं अपने साथियों की हथेलियों को रंग में डुबोइए और छाप बनाइए। हर एक के बारे में कुछ कुछ लिखिए। होली के त्यौहार पर आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, ये भी लिखिए। होली में होलिका दहन पर एवं रंग खेलने के पीछे का इतिहास पता करें। किसी पुराने टूथब्रश को रंग में डुबोकर अलग अलग आकृतियों में रंग भरें। अब हम देखेंगे अभिभावक अपने बच्चों के साथ जो गतिविधियाँ दोहराएंगे, उसमें 14 मार्च को सोमवार को बच्चों से वार्ता करें कि घड़ी देखकर नोट करें वे कितने बजे उठते हैं, नाश्ता कितने बजे करते हैं और दिन और रात का खाना कितने बजे होता है और कितने बजे सोते हैं। 15 मार्च को बच्चों के साथ चर्चा करें कि बच्चों को घर में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनका चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। 16 मार्च को बच्चों से चर्चा करें कि हम भारत देश में किस जगह रहते हैं, कौन से राज्य में, और हमारे पड़ोसी राज्य का नाम क्या है। 17 मार्च को बसंत ऋतु में आसपास रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। बच्चों से कहें कि कुछ गिरे हुए फूलों को उठाकर किताब के पन्नों के बीच दबा दें। 18 मार्च को होली है, बच्चों से बातचीत करें कि होली क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या करते हैं और इस दिन कौन कौन से पकवान खाते हैं। 19 दिन शनिवार को चित्र दिखाते हुए बच्चों से बातचीत करें कि यह किसका चित्र है, आप
ये क्या क्या करते हैं, अपने शिक्षकों के नाम बताने को कहें। और 20 मार्च दिन रविवार को बच्चों से चर्चा करें कि जब वे खुश, गुस्सा और दुखी होते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये 3 भाव उनके चेहरे पर कैसे दिखते हैं, इसका चित्र बनाएं। तो ये थी इस हफ्ते की गतिविधि रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत। इस हफ्ते की सारी गतिविधि मैंने आपको बता दी है। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।